हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे द टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आप सभी अपने नोटबुक निकाल करके नोट्स बनाना शुरू करते हैं। द टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जब बहुत सारे सेल, देखो एक जैसे सेल हैं, सारे सेल सेम होते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे सेल एक जगह क्या करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप बनाने के बाद वो बन जाता है टिश्यू, और टिश्यू ही बनाता है हमारा ऑर्गन। तो पहले टिश्यू पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ क्या है। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ऑरिजिन, सिमिलर शेप एंड स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज्ड फंक्शन, मतलब उनके कॉमन जनरलाइज्ड फंक्शन भी होंगे, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन पे देखें तो सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर देखो, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है ना। और इन सेल के भी बीच में ना इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, मतलब कि बीच बीच में एक यहाँ पे स्पेस भी होता है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एपिथेलियल सेल मिलकर के बना रहा है टिश्यू। टिश्यू के नीचे देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो ब्लू ब्लू डॉट है वो एपिथेलियल टिश्यू का न्यूक्लियस है। बीच में ब्लड कैपिलरीज है जो ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करती है ऑर्गन्स में, और फिर यहाँ पे नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, ठीक है। अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है, या फिर कह सकते हैं कवरिंग होती है, जो हमारे बॉडी को कवर कर रही है, एक लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है। कहाँ पे, फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। इनके भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हर ऑर्गन का, हर टिश्यू का, हर सेल का अपना फंक्शन होता है। जस्ट लाइक दैट एपिथेलियल टिश्यू का भी एक मेजर फंक्शन है। जैसे कि मैंने बताया कि कवरिंग है हमारी बॉडी की, तो सबसे पहले वो क्या हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देगी, देगी कि नहीं, बिल्कुल देगी, प्रोटेक्शन देगी, है ना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। कोई आप ऑइंटमेंट लगाते हो स्किन पे, तो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना स्किन में, एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन, क्या क्या एक्सक्रीशन, स्वेट होता है, पसीना, है ना, पसीना का एक्सक्रीशन हो सकता है, सिक्रीशन होता है किसी भी चीज़ का, या फिर ग्लैंडुलर, किसी ग्लैंड का, अब कोई भी चीज़ है वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है। ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गई बात। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल सेल से बना होता है, आउटर मोस्ट लाइनिंग या फिर कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी होता है। इनके बहुत बहुत वाइटल फंक्शंस होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। अब जो है ना, एपिथेलियम भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल क्या होता है, इसमें ना सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं। सेल के कैसे लेयर होते हैं, सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर। और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड जो होता है वो बना होता है बहुत सारे लेयर्स के। किसके लेयर्स से, सेल के लेयर से बना होता है, बहुत सारे सेल के लेयर्स होते हैं, तो वो बन जाता है स्ट्रैटिफाइड। और ये मतलब कहाँ होता है, जहाँ पे वियर एंड टियर सरफेस होता है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड बाद में। पहले पढ़ते हैं सिंगल, ठीक है, मतलब सिंगल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है सिंपल एपिथेलियम, है ना। इसमें भी ना 5 तरह के होते हैं, एक स्क्वामस, एक दूसरा कुबॉइडल, कॉल्यूमनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। मैं आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगी। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल एपिथेलियम के। सबसे पहला स्क्वामस। स्क्वामस क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो अरेंज होते हैं जैसे कि एक मोज़ाइक है। जैसे मोज़ाइक का आपने टाइल देखा होगा, उस टाइल में आपको छोटे 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 ऐसे ऐसे पीसेस दिखते हैं, ठीक है, तो मार्बल के पीसेस। जस्ट लाइक दैट जो सिंपल एपिथेलियम भी है, उसी तरीके से उसकी अरेंजमेंट होती है। और ये हमारा जो लंग्स है, ठीक है, पेरिकार्डियल, प्लूरल, कार्डियल मतलब हार्ट के प्लूरल से, और पेरिटोनियल कैविटीज़ में ये
मतलब ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बेसिकली हम समझ गए कि बहुत सारे सेल्स है, अरेंज्ड होते हैं मोजाइक फॉर्म में। हमारा एल्वियोलाई लंग्स का पेरिकार्डियल प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज़ को ये कवर करता है। दूसरा आते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में देखो, सबसे पहले जो सेल्स है वो क्यूबिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो उसका अरेंजमेंट होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसका अरेंजमेंट होता है। और ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, मतलब किडनी से थोड़ी दूर पे एक मतलब एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये हो गया फाउंड इन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब आते हैं कॉल्यूमनार पे। कॉल्यूमनार क्या होता है? यहाँ पे जो सेल्स है आप देख रहे होगे, लंबे लंबे सेल्स है ना, और ये अरेंज होते हैं जैसे पिलर हो सेल का, ठीक है। लंबे होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, अरेंज होते हैं। कहाँ पे अरेंज होते हैं? बेसमेंट, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये अरेंज रहते हैं, ओके। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये लंग्स में प्रेजेंट होता है और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड के डक्ट्स में होता है प्रेजेंट। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं सिलिएटेड। सिलिया मतलब होता है हेयर। सेम कॉल्यूमनार का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल कॉल्यूमनार जैसा होता है, पर ये जो लॉन्ग पिलर लाइक जो सेल्स है उसके ऊपर ना आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो। ये जो है ना सिंपल हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ ये क्यों होता है? फ्री बॉर्डर में होता है। ट्रैकिया होता है ना गले के पास, ट्रैकिया आपने देखा होगा, उसमें ये प्रेजेंट होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, क्लियर हो गया। अब ये सिलिया का काम क्या होता है? सिलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसका काम क्या है? किसी भी तरह का एयरवे में, ट्रैकिया है अपने गले में होता है, इसमें एयरवे है, पैसेज है, उसमें किसी भी तरह का डस्ट हो या फिर कहते हैं गंदगी, उसको ये रोकता है, प्रिवेंट करता है, मतलब एक तरह से वो छन्नी का काम करता है, ठीक है। किसी भी तरह का कचरा मतलब डेब्रिस या फिर एयरवे पैसेज में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हो, धूल मिट्टी डस्ट, उसको ये रिमूव करता है, रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। आते हैं ग्लैंडुलर पे। ग्लैंडुलर से समझ में आ रहा है ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी 3 टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है? ये हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवा होता है मुंह में, ठीक है, और ब्रेस्ट, यहाँ पे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का भी डिफरेंट काम है, ओके। मल्टीसेल्युलर जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन क्या होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार का डक्ट नहीं होता है, ओके। ये हार्मोन सेक्रेट करता है, पर एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है और ये हार्मोन की जगह क्या सिक्रीट कर रहा है? एंजाइम सिक्रीट करना है, इसको याद रखना है। फिर लास्ट आते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड होता है। और ये म्यूकस या फिर म्यूसिन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब न्यूमरस क्वांटिटी में होता है हमारे पेट में, हमारे कोलॉन में, कोलॉन मतलब इंटेस्टाइन हो गया, और ट्रैकिया, अगेन ट्रैकिया कहाँ हो गया? हमारे गले में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या कहाँ होता है? स्टमक में, कोलॉन में, ट्रैकिया में। गॉबलेट सेल जो म्यूसिन या म्यूकस हो रहा है ना, एक तो सॉफ्ट टिश्यू होता है वहाँ पे और उससे थोड़ा सॉफ्टनेस रहता है। चलिए, तो इसी तरह से हमारा आज का सिंपल एपिथेलियम ख़त्म होता है। फिर शुरू करेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। चलिए तो पढ़ते हैं अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है। ये कि यहाँ पे इसको हम पहले तो कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल के लेयर्स होते हैं। देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इन सरफेस, जहाँ पे वियर एंड टियर कंसिडरेबल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, मैं बताऊँगी कहाँ कहाँ होता है। तो उस डिवाइडेड है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल
एंड स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार। ठीक है, अब देखो भाई, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, अगर वो बहुत ड्राई हो गया और बिल्कुल हार्ड हो गया, एक प्रोटीन बन जाता है उसके अंदर। वो प्रोटीन आप सब जानते हो, केराटिन। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्कैल्प में होता है ना प्रोटीन। आजकल गर्ल्स प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाती हैं, केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए। ठीक है, वही उसी केराटिन की बात हो रही है कि वो डेवलप कर देता है केराटिन। कहाँ? एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में, जो कि ड्राई और हार्ड हो चुका है। तो हम वैसे एपिथेलियम को कहेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर है आई गेस, है ना? चलिए फिर देखते हैं सुपरफिशियल लेयर्स। सुपरफिशियल सेल डू नॉट कंटेन केराटिन, दे आर नॉन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। मतलब कि ऐसे सुपरफिशियल सेल, ठीक है, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपरी सतह पे होता है, जिसके अंदर केराटिन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको कहेंगे नॉन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है ना, हमारे यूट्रस में और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ये 4 से 6 लेयर का बना होता है ना। और ये देखो स्ट्रक्चर, जो सबसे नीचे मतलब बेसल रो है सबसे नीचे का, तो वो है क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ। उसके ऊपर पॉलीहेड्रल जो इमीडिएट लेयर होता है, वो क्या होता है? पॉलीहेड्रल। और जो सबसे ऊपर होता है वो फ्लैटेंड सेल से बना होता है। तो आज हमारा सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हो गया द टिश्यू का। कल से पढ़ेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसके पहले आप इस पूरे वीडियो को देख करके एक बार लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।